उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है, उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता। पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड पे। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है। छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। दो तरह के एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट
बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे, जहाँ कोई ना आए वहाँ संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत, हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है, और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब नहीं। वो नहीं देखेगा। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा है। कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर यह आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सकें उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है, यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवाधिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहां तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने
लक्ष्मी जी से कहा, शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहाँ पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं, जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है। शिव ओघड़दानी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दें। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों, सबको आता है ना? आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। हमें बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आए माघ मेले में 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए आए। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान ले, उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास क्या है, मेरा भरोसा। मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती 1 दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना, मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव अब जरा पत्र को आप यहाँ पर देखिएगा, मात्र जाने के 15 दिन हुए हैं। LED पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा? नहीं चल रहा?
आस्था पे एलईडी पर कहीं चला, ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा। और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन, केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा। आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूँ। ये शिव की बात। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे। कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और यार घंटा कथा बोलते नहीं, आधा घंटा तो आशीष बोलता है, 2.5 घंटे हम बोलते। और हम भी नहीं, वो बुलवाता है तो बोलते। 2.5 घंटे की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर आप उस बाबा से अपने मन की लगन को जोड़ने का प्रयास करना। ये सोचना सियोर वाला बाबा कथा नहीं कह रहा, गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है और भर कर जाएगा। इस विश्वास के साथ कथा को श्रवण दे देगा, क्या ना देगा। किसकी सामर्थ्यता होगी? ये पत्र में लिख रही है वो बहन कि 15 दिन नहीं लगे और 15 दिन में मेरे लाखों लाखों का कर्जा चुका दिया। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन दे देगा लाख का? कौन सामर्थ्यता? उस परमात्मा की कृपा होगी तो उस परमात्मा ने अगर जगत ने तोड़ी और उसने जोड़ी, फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई तोड़ के बता दे। किसी के बाप में दम हो तो तोड़ के बता दे, जब वो जोड़ता है तो कोई नहीं तोड़ता। और हम और आप सब उलझनों में फंसे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई कोई मिलेगा और कुछ दे देगा। ना ना ना, हम तो यहाँ तक कहेंगे, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, माघ मेले में अगर तुम्हें पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, किसी की सोने की रकम भी मिल जाए, तो उस पर अपना हक मत बताना। ना जाने वो मोबाइल और सोने की रकम तेरे घर में जाकर कितना उपद्रव मचाएगी और ना जाने तेरे घर को कितना बर्बाद कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यहाँ सोने की रकम पहले कही है तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है। उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, भूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और भूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई, और भूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी भूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे।
बहू गई थी मायके और बेटा सोया था, तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक आए। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया, थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर, घूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। यहां दो तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहां त्रिवेणी के घाट पर दो तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं, सबको नंगे करने आते। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे, और तुम बाहर निकलते सी पूछा कपड़े रखे थे, तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। चुपचाप रहता दुनिया के आगे प्रभु, चुपचाप रहता मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। तू संभालना मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा जी, हमारे शिव भक्त ऐसे हैं, आदि कथा तो हम बाजते हैं, आदि ये बाजते हैं। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मेरे मैं तेरे
मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे ना ना परिवार के भरोसे भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर पिया उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। जो कभी शिव के मंदिर नहीं गया, जो कभी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं पहुंचा, मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, पर उसकी माता शिव के बिना एक क्षण नहीं रहती। और शिव महापुराण की कथा में बड़ौदा में एक बात कही थी, जिसके परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो उसके जल का फल उसकी जितने परिवार में सदस्य हैं सबको प्राप्त होना प्रारंभ। सबको मिलता है। एक मामी जी ने तो अपने भांजे को भेज दिया था, जाओ वो कथा हो रही है प्रयागराज के मेले में पिछले वर्ष। तो बेटा कहता है, मामा भांजा कहता है कि मामी मुझे जो नौकरी चाहिए सरकारी क्या वो मिल सकती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है?
मिल जाएगी। एक पत्र है, देखिए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। मैं अंकित सिंह, निवासी पोस्ट तेलियरगंज, तेलियर है ना, इस पे दिखा रहे हैं, एलईडी पे चल रहा है, देख लो। तेलियरगंज। बाबा के एक लोटे जल का महत्व प्रभु मेरी बेटी ने 2012 में बीएड पास की थी। 2012 से 21 तक उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे और ना कोई जॉब लग रहा था, ना कोई संबंध आ रहा था। बहुत टेंशन में रहने लगी और वह फिर बोलने लगी, पापा मुझे कोई शादी वगैरह नहीं करनी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो उसका जॉब और ना कोई शादी करे। फिर हमने बेटी के पास में गुड़गांव में उसको बोला कि तू एक काम कर, 2022 में जब आपकी कथा गुड़गांव हो रही थी तो कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए भेज दिया। वो वहाँ कथा सुनी, सीहोर गई, बाबा के रुद्राक्ष को ली, कंकर लेकर आई, उसकी पूजन चालू कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। सीहोर से लौटने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत तीसरी बार फिर शुरू किया और फिर हमने 5 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। और वैसे ही मेरी बेटी को 2023 में काउंसलिंग में 2023 में वो टीचर के पद पर नियुक्त हो गई। गुरुदेव, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, 15 दिन के बाद मेरी बेटी को सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने के ठीक कुछ समय के बाद में 5/12/2023 को बेटी का संबंध भी पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। कहीं बैठी हो कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कलावती देवी, मान सिंह जी इधर हैं क्या? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। शिव शिव है, स्मरण करिए, शिव शिव भक्ति करिए। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। वो देवराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिव को नहीं भजा, वो देवराज जो कभी शंकर का स्मरण नहीं करता, वो देवराज जिसने कभी शिव नाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण नहीं किया। फिर भी शिव ने कृपा करी उस पर, फिर भी ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने उस पर करुणा करी। क्यों? परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव का स्मरण करता है तो उसका फल मिलता, उसका फल। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था, पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर कर आता था तो तीर्थ कर कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई। एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के का कोई जॉब लगा होगा और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज़्यादा हो गई और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों?
तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कुटी वाले महाराज जी कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया है। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगैरह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी हमने कथा की शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त ये आपकी सरलता, आपकी साधना। सर आ जाओ सर। बधाई आपको, बहुत बधाई। एक आपकी बेटी को दो, इसको पहुंचा औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में, जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसने, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये, काजल जी कहीं बैठी हो आप ही हैं। बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने, जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ। एक बिरजा नाम का सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब में कहना मानते थे, सब कुछ था। पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया और रोग नहीं, दवाइयां, औषधि सब। अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें कोई झगड़ा, वो एक। आज के जमाने में लोग कहते हैं, लोग अपने अपने भाव में कहते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु
चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बिरजा सेठ शरीर में लग गया रोग, धन था, वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, पर शरीर का रोग नहीं छूटा। व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता मकान, दुकान, बंगला, जमीन, जायदाद, गाड़ी, महल, यही मुकाम है। नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की तीन चीजें एक जैसी होती है। पहले नंबर पर मकान अलग हो सकते हैं पर मसान एक ही होगा। इंसान अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म, वो धर्म, वो व्यक्ति, लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन जाना भाई। फिर भी हम भटक रहे हैं। कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो शिव सिग्नल मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होता है। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए हो। अब यहाँ सतुआ बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी, चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो, लाइट का। पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो। तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे। जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पड़ेंगे और जीजा के भी पड़ेंगे, और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पड़ सकते हैं पाँव की जगह। तो ये तो रिश्ता हम निभाए तुमसे, तुम मत पाँव पड़ो, थोड़ा दूर रहो। लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे। भैया मेरे को छूना नहीं, ए भैया पाँव मत पड़ना, ए भैया नमन करो, दूर से करो, छूना नहीं। हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो भोले
भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रगवाना, केवल देख, केवल केवल ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना, नई नई डिजाइन में हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो, एक बार देखे तो। बहुत चतुर हो तुम, उत्तर प्रदेश वालों, बहुत चतुर। और उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, हमने तो कहा है जितने शंकर जी के भक्त हैं महाचतुर होते हैं, बहुत चतुर। एक लोटा जल, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है बाबा जी, कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा भैया, शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी। शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा देगा। सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहाँ पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कूप, कुआं, स्थान जहाँ शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है, वहाँ तुमरुका जी ज़्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा। तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है, उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है, वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चला। त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण और फिर निवेदन करें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा,
मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा। हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का करा। और रात्रि को 11 से 12 के बीच का जो आपका उपाय था बेलपत्र का, वो मैंने करा और बाबा की कृपा से आज पूरे कर्जे से मैं मुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को एक पत्र और आया है, देखिए अच्छा सुंदर पत्र। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गिरीश सिंह, मैं वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी के रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कुशीनगर में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, जाओ कथा सुनो। मेरे बेटे ने कहा, माँ ऐसे पंडाल में बैठकर कुछ मिलता है क्या, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे को कुशीनगर की आपकी कथा में भेज दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरा बेटा की नौकरी सरकारी स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं के मेले को हर साल उन्होंने धीरे धीरे कर कर उस परिधि पर लाकर छोड़ा है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में अन्य अन्य जगह पर जो कुंभ होते हैं, वैसे कुंभ का नज़ारा इस प्रयागराज की भूमि पर हर साल हो रहा है, प्रत्येक वर्ष। यहाँ की प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ की चिकित्सा पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का अन्य सभी विभाग बड़ी मुस्तैदी से कार्य करता है। समाज और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, बाबा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ माघ मेला लगभग बसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे विराम की ओर होने लगता है। पर एकदम
इस कथा के माध्यम से मेले में एकदम विराम के टाइम इतनी भीड़, माघ मेले में आ जाना और उस माघ मेले की इतनी लाखों की भीड़ को यहाँ की प्रशासन ने एकदम संभाल लेना, यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। माघ मेले के इस खाक चौक की कोई एक रोड ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। खाक चौक की सारी रोडें भरी पड़ी हुई हैं और उसको प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी सावधानी से संभाल रहा है। क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ। काशी और विश्वनाथ जी कहाँ? क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा। मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा में। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना। भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो। ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी है। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है। आप इसको कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा
संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला, काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी। आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे काहे को हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो? वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहाँ बॉटल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बॉटल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा। घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक होगे। उसी तरह भगवान ने जितना माँ कूटना था तुमको